मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा से पूरे वाइब्रेशन जब हम खींचेंगे तो बाबा हमें जल्दी पावन बनाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, यह तो निश्चय है कि यह हमारा वेद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। दुनिया में सबके बाप है, पर भगवान का कोई बाप नहीं है। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं, वो कब किसी से पढ़ते नहीं है, पर हमें नॉलेज देते हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है, श्री कृष्ण भी यहाँ पे संगम युग के आके बाबा से पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। यह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मात्र मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, उनको खुद का तन नहीं है, इसलिए वो परकाया प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमको पढ़ा रहे। पढ़ाने के लिए उनको मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सदगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के साथ योग लगाना है, हमें एक बाबा के साथ ही योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई है, हम सब भाई भाई है कहते हैं, मतलब बाप हमारा एक ही है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी शादी नहीं होती है। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। डायरेक्ट हम भगवान के बच्चे बने, इसलिए हम डायरेक्ट
ईश्वरीय संप्रदाय है। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है। उनको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो सागर है। वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। जैसे बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए उनकी कलाएं कम नहीं होती, और हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो हमारी कलाएं कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है। दूसरा कोई पतित पावन नहीं है। भगवान ही, हमारा बाबा ही पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं, अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। क्या जचता है कि बाप कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाता है। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब हम सब पावन बन जाएंगे तो बाबा को बुलाएंगे नहीं। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। हम पतित पावन को क्यों याद करते हैं? पावन दुनिया के मालिक बनने के लिए। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। देवता और असुर एक साथ नहीं है तो लड़ाई भी एक साथ नहीं लगती। अभी तुम समझते हो हम ना असुर है ना देवता है, अभी हम बीच के हैं। सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, वह सब है हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। इस ड्रामा को हम बच्चे ही जानते हैं। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। कलयुग से हम अब कहाँ हैं? संगम युग पर। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बेट तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, उसको भाषा सीखने की दरकार नहीं। जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उसकी खुद की कुछ भाषा नहीं है। जो जिस रथ में आते हैं उसका जो भाषा है वो यूज करेगा बाबा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं। वो कुछ पढ़ते सीखते नहीं है। उनका कोई टीचर होता नहीं। भगवान का कोई टीचर नहीं है। खुद भगवान है तो टीचर की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको सदगति मिली है। यहाँ पुरुषोत्तम युग में आकर उन्होंने सदगति प्राप्त कर ली है बाबा से ज्ञान लेकर, इसलिए उनको वहाँ गुरु की दरकार नहीं है। यह भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे उच्च। बड़ा टाइटल दिया है बाबा ने आज। हम ब्राह्मण सबसे उच्च से उच्च। यह स्मृति में रखना है आज हमें दिन भर। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। क्लियर बातें समझाते बाबा, इसलिए ये ब्राह्मण देवता ये सब बातें अपने को क्लियर होती है। बाप को तो पहले से ही कह देते, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसको पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर दूसरे जैसे नहीं हो सकते। सब अलग अलग है। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे दो आत्मा एक जैसी नहीं हो सकती। हर एक का पार्ट अपना अलग अलग है। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्य को एक्टर्स नहीं कहते।
आत्मा को कहते हैं। हम आत्मा, पार्ट प्ले करने वाली हम आत्मा है, इसलिए हम एक्टर्स हैं। वो लोग मनुष्य को समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्माएं एक्टर्स है, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। इस शरीर द्वारा हम डांस करते हैं, कराने वाली आत्मा है। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते, मदारी के खेल भी है, जैसा वो मनुष्य बंदर को डांस कराता, वैसे हमको यहाँ आत्मा, ये शरीर, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, हमको डांस करा रही है आत्मा। पर बाबा आया है हमको समझाने, बाबा की श्रीमत के अनुसार हम आत्मा पार्ट प्ले करेंगे तो हमारा पार्ट अच्छे से प्ले होगा। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी गाई हुई है, तो इसका मतलब बाबा आया, इसलिए शिव जयंती गाई जाती है। बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर, तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। उनको दिव्य बुद्धि से देखना है हमको, और हमको भी उनके जैसा बनना है। फिर उनको भगवान कैसे गए? वो तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को बाप है, टीचर है, पर गुरु की वहाँ दरकार नहीं है। सतयुग में गुरु की दरकार नहीं है, क्योंकि सदगति यहाँ से ही प्राप्त करके हमको सतयुग में जाते हैं। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है। डीटी घराना जरूर पहले आता है, दैवी घराना आता है ना पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं। जैसे उस पढ़ाई में होता है, यह है बहुत सहज है। सिर्फ एक क्या है, गुप्त डिफिकल्टी। तुम बाप को याद करते हो तो उसमें माया विघ्न डालती, ये हमारी डिफिकल्टी है। तो माया क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि रावण को ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है, इसलिए माया हमें घड़ी घड़ी विघ्न डालती है। यह भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, ड्रामा फिक्स है, और हमको इस पे विजय प्राप्त करनी है। नई बात नहीं, कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्र में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे भक्ति छोड़ो। बाबा कभी हमें आज तक बोले नहीं भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके, ज्ञान में आके भी नहीं चल सके, और वह भी छूट जाए, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। कम से कम भक्ति कर रहे तो तब उनकी आस्था है, भगवान से जुड़े हुए हैं। परिचय नहीं है पर जुड़े हैं, इसलिए बाबा कहते भक्ति नहीं छोड़ो। जब खुद ही परमात्मा निश्चय हो जाएगा, आप ही भक्ति छूट जाएगी, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलते रहता है। कई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। ये रिपीट होता है इसलिए अविनाशी है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है, कुमारियों के लिए सहज है। माताओं को तो जो हमने सीढ़ी चढ़ी है वो उतरना ही है, पर कन्याओं ने तो सीढ़ी चढ़ी नहीं है। इसलिए बाबा बोलते कुमारियों को कोई बंधन नहीं है, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं है, चिंतन ही नहीं है। बाप का बन जाना है, दूसरा कोई चिंतन करना ही नहीं है, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पार लौकिक संबंध जोड़ना है। ये लौकिक संबंध कुछ छोड़कर एक भगवान से नाता जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है रामानुसार। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी यह सब
कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, ये देते, यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी डालनी चाहिए। अगर भगवान ने दिया है, भगवान सब कुछ करा रहा है, तो उसमें हम बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। अगर बोलते हैं भगवान ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो उसने हमारा अच्छा सोच के ही किया है जो भी, तो उसमें ख्यानत नहीं डालनी चाहिए। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी बने में अपने को धोखा देते हो। रावण मतलब 5 विकार अपने में आ जाते हैं, तो हम ट्रस्टी बना जो हमको बाबा ने दिया उसको धोखा दे देते हैं। और मुख से कहते रहते हैं कि बाबा बाबा, पर बाबा बुद्धि में रहता है और माया भी आ जाती है। मुख से कहते हैं वो करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है। ममत्व मिटाने के लिए यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। बाबा अपना ममत्व निकालने के लिए कह रहे कि बाप जो भी करता है बच्चों के लिए कल्याणकारी करता है। अब बाप आए, तुमने ही पुकारा है बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक हम अपने घर जा नहीं सकते। हमको ले चलो। कहा? घर ले चलो। घर की सबको याद आती है, इसलिए हम भी पुकार रहे कि बाबा हमको घर को ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाए। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ जाए। सतयुग याद रहता है, प्यारी चीज है, प्यारी चीज है, इसलिए सतयुग हमको याद आता है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़ी है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते, दूसरा कोई हमें 84 चक्र की नॉलेज नहीं दे सकता। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। हम द्वापर युग से अपने को देह समझने लगे और हम असली आत्मा थे, शरीर धारी समझने लग गए द्वापर युग के बाद। अब बाप कहते हैं देह अभिमानी भव, इस देह में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, ऐसा अभ्यास करो, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। श्री कृष्ण तो कह न सके देह अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है, उनको देह है, इसलिए वो देह अभिमानी भव नहीं बोल सकते। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी है और शिव बाबा का भी है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेती हूँ, किसी का आधार लेकर ही उसको हमको समझाना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं। बाबा अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। बाबा रोज कहते कि खुद को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो बाप को देखते देखते हम उनके जो वाइब्रेशन है वो अपने में ले सकते हैं। यह शरीर भी भूल जाए, शरीर को भूलना है हमको, यही प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा है। हम तुमको देखे, तुम हमको देखे, हम बाबा को देखे, बाबा फिर हमको देखेंगा। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। दुनिया में कोई सभी उपाय कर लिए, पर पावन बनने का उपाय बाबा ने हमें यहाँ सिखाया है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के लिए बस हमको बाबा को देखते रहना है, मतलब आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहना, तो हम जल्दी पावन बन जाएंगे। अब अगर बाबा बोल रहे हैं अगर हो उपाय बताओ किसमें आत्मा पवित्र होती है, कोई उपाय है दुनिया में कि वो करने से हम आत्मा पवित्र हो जाएंगे? है क्या दुनिया में कोई ऐसा बोल रहे? बाबा पूछ रहे कि अगर हो तो बताओ। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, गंगा के पानी से आत्मा पवित्र नहीं होगी, शरीर पवित्र होगा पर आत्मा तो पवित्र नहीं होगी।
पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। जब हमको किसी को देना है बाप का परिचय, तो परिचय बाप को हम आत्मा है और वो हमारा पिता परमात्मा है। शरीर धारी आत्मा रह के हम परिचय दे सकते हैं। शरीर के भान में आने से हम परिचय अच्छे से नहीं दे सकते। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है, जो चक्रित हो जाए समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। जब हम उनकी नब्ज देख के उनको परिचय देंगे तो वो बराबर समझ जाएंगे कि परमात्मा कौन है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो इस स्कूल के होंगे वही आएंगे। जो इस स्कूल के मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वही आएंगे ये ज्ञान सुनने के लिए। बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। जो बाबा के बच्चे बने वो ये सब बातें समझते, बाकी दुनिया वाले ये बातें नहीं समझेंगे। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे। 7-8 को अपन ज्ञान देंगे तो 1-2 निकलेगा जो समझेंगे। यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। जो बाबा के बने उनको तूफान भी कम आएंगे। अगर आया भी तूफान तो बाबा की याद में रहकर हम वो तूफान मिटा देंगे। दिल होगी फिर जाकर सुने। यहाँ के जो होंगे उनको बार बार दिल होंगे कि हम जाकर सुने। कई फिर संघ के रंग में आ जाते तो फिर आते नहीं। बाहर के संघ में अगर आ गए तो यहाँ आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे, दुनिया के आकर्षण में फंस जाएंगे। तो मेहनत लगती है। बाबा बोलते हैं इनको निकालने में भी मेहनत लगती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये भी अपने को मेहनत करनी पड़ती है। बार बार शरीर भान याद आ जाता है तो बार बार हमको मैं आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा, ऐसा हमको भी मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास करना है। इसमें मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हम। शरीर भान आ जाता है। इसलिए बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, खबरें दाखिल हो पड़े, इसलिए सावरे बन गए। उनको ही फिर बाप कहते हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। यह बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। सभी मोक्ष में जाने वाली है। तो वो सब करोड़ों आत्माएं कहाँ रहने वाली? हमारे घर में। बाबा बोल रहे कि वो सब आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है। बाप तो वेद में खड़े ना, तुम भी वेद में खड़े हो जाएंगे। वो सब वहाँ रहेंगे और हम वेद के इस ड्रामा में हमारा पार्ट बजाते रहेंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाबा कोई राज्य करने वाला नहीं, बाबा अपने हाथ में राजा ही देने वाला है। बाकी सब आत्माएं कहाँ रहेंगी? शांति धाम में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा। तो अच्छा ध्यान देने के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे अर्थात ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। अगर कोई भी एक्टर अपने विघ्न डाल रहा है, तूफान ला रहा है अपने सामने, तो अपने को अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है और उस एक्टर को उसके एक्ट को नहीं देखना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। उनके एक्ट को देखेंगे तो हम भी उनके जैसा बन जाएंगे। हमको बाबा को देखना है तो हम बाबा जैसा बन जाएंगे। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। रावण की मत अगर हम लेंगे तो ईश्वर की मत में अमानत में ख्यानत हो जाएंगे हमारे से। इसलिए
बाबा की मत को हमको फॉलो करना है और सबसे महत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी। बाप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड आप कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। हमारा मूड सदैव खुश रहना चाहिए। बाबा कह रहे कि सब कभी मूड ऑफ, कभी बहुत खुश, कभी मूड ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। जब हमको महादानी बनना है तो हमारी मूड कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए। देवता बनने वाले माना देने वाले, हम सबको सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले हैं, इसलिए हमारी मूड कभी खराब नहीं कर सकते। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। तन की सेवा के साथ हम मन से भी सबको मनसा सेवा करते रहेंगे तो हमारा डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। बाबा बोल रहे कि बाबा ने जो भी अपने में विशेषताएं भरी है वो बाबा का देन है हमारे लिए, तो उसको खुद के प्रति भी यूज करो और सबको भी ज्ञान दो, समझाओ। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सबसे बोलो।